तुम कितनी खूबसूरत हो ना, कितनी प्यारी लगती हो। ओ बेबी, काश मैं भी ये कह पाती। कोई बात ना है, तुम भी मेरी तरह मजाक कर लो। आप अपनी बीवी से डरते हो? मना कर रही है जी। आज हमारी शादी को 5 साल हो गए। तो क्या फिर से चुनाव होंगे या यही सरकार चलेगी? खत्म, बाय बाय, टाटा। चल कॉफी पीवांगे। कॉफी पिया दोगे तुम? तुम्हारे चाय तो बिगर दूध की बने। सुनो, हाँ? मैं मायके जा रही हूँ, क्या आपको मेरी याद आएगी? अरे याद आएगी कैसे, याद आने से पहले तुम चली आती हो। जब तूने पसंद ही ना थी तो मेरे से ब्याह करो ही क्यों? वो तो मम्मी ने फोटो दिखा के हाँ भरवा ली थी, नहीं मैंने के बेरो तो इतनी मोटी निकलेगी। तूने कितने मोटे देगी मैं? दिमाग दे। दोस्तों YouTube से देखकर मैं अपने दादाजी का ऑपरेशन कर रहा था और जैसे ही पित्त की थैली बाहर निकाली, इतने में मेरे मोबाइल का डाटा ही खत्म हो गया। फिर क्या, डाटा और दादा दोनों खत्म हो गए। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। आदमी गलती करके ही सीखता है, ध्यान दीजिए, आदमी, औरतें नहीं। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। सुनिए, क्या हुआ है आपको? मैं देख रही हूँ आप काफी दिनों से इतना उदास उदास लग रहे हो। कोई बात हो तो मुझे बताओ, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? यही कि पत्नी से छुटकारा कैसे पाए। क्या? पत्थरी से छुटकारा कैसे पाए, गुर्दे की। अबे साले। ये तो है। बड़ा दर्द देती है पत्नी। क्या? बड़ा दर्द देती है पत्थरी। सुनो, हाँ, इतनी देर से खड़े हो, क्या सोच रहे हो? यार मैं सोच रहा था कि ऊपर वाले ने बचपना दिया, छीन लिया, ऐशो आराम दी, छीन ली, सुकून दिया, छीन लिया। हाँ तो हाँ तो बीवी दे के क्या भूल गया? क्या मतलब? बीवी दे के क्या भूल गया कि जब बीवी आती है तो ये सारी चीजें वापस ले आती है। भाई ससुराल गया था, 4 दिन से साग खिला रहे थे। 5वें दिन में उठ कर बोला, माँ खेत दिखा दो, मैं खुद ही चली अम्मा। पढ़ ले भाई, तू तो हाउसवाइफ भी नहीं बन सकता। अगर ये महिलाएं पुरुषों का दिमाग पढ़ पाती तो पुरुष जाति हर मिनट पे थप्पड़ खाता भाई साहब। पड़ोसन की डीपी जूम करके देख रहा था, पीछे था घरवाली बोली, रहन दो, इससे ज्यादा पास नहीं आने की। रुको जरा। है जी। हाँ? आज हमारी शादी की सालगिरह है, चलो कुछ स्पेशल करते हैं। स्पेशल मतलब? अरे कहीं बाहर घूमने चलते हैं, डिनर विनर करेंगे, फिर अच्छी सी कोई फिल्म विल्म देखेंगे। ओ तू अपना काम कर। एक तो मैं पहले ही इतनी बड़ी गलती करो बैठा, ऊपर से उसका सेलिब्रेशन और करूं। जब तक मैं जनू पता लगे किस बात पर नाराज हो रही, तब तक किसी और बात पर नाराज हो जा।
बहनों, आप लोगों को पता है कि भगवान जी ने हमारे पतियों को कैसे बनाया? नहीं, रुको जरा, मैं बताती हूँ आपको। जैसे हम किचन में बची हुई थोड़ी थोड़ी सब्जियों को मिलाकर एक मिक्स वेज तैयार कर लेते हैं। अच्छा, ठीक उसी तरह ऊपर वाले ने भी थोड़ी सी सास, थोड़ी सी जेठानी, थोड़ी सी देवरानी और थोड़ी सी ननद को मिक्स करके एक संपूर्ण पति का निर्माण किया और हमारे मत्थे मर दिया। सुनो, झाड़ू मार दो, मुझे बहुत थकान सी हो रही है। ठीक है। सुनो जी, हाँ लोग कहते हैं कि 2027 में दुनिया खत्म हो जाएगी। हाँ तो लेकिन कूलर वाले ने हमें तो 2029 तक की गारंटी दी है। पंडित जी ने बोला था कि शादी होते ही तेरी किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे। भाई सच में ही खुल गए। सुबह 5 बजे ही खुल जाते हैं। अबे साले। रसोई का दरवाजा, फ्रिज का दरवाजा, लेटरिन बाथरूम का दरवाजा। सफाई कर्मचारी बना दिया इन लोगों ने। बहुत काम करवाते हैं मित्र, बहुत काम करवाते हैं। जीवन पे किसी भी लड़की के लंबे बाड़ों की तारीफ करके देख लो, जवाब एक ही मिलेगा, अब तो आधे भी नहीं रही है। 5,000 रुपए उठे हुए मेरे बटुए में थे। कहाँ गई थी? ब्यूटी पार्लर। अब ऐसा साफ सफाई भी इंसान को रखनी चाहिए। कौन कहता है कि औरतों के पेट में बात नहीं पचती? आज तक किसी औरत ने अपने बॉयफ्रेंड का नाम अपने पति को नहीं बताया होगा। हाँ यार, लड़कियों की इज्जत किया करो कमीनों। इनके टूटे हुए बाल भी 2,000 रुपए किलो बिकते हैं। किस मुंह से तू अपने बच्चों को बोला करेगी कि ये मत खाए, शरीर के लिए अच्छा नहीं रहता? तू खुद ही चटोरी है। कभी आप सोचे हैं कि अगर आपकी शादी मेरे से ना हुई होती तो क्या होता? तुमको तो हमसे मिलना ही मिलना था। क्यों? क्योंकि भगवत गीता में भी लिखा है कि इंसान को उसके बुरे कर्मों की सजा इसी जिंदगी में मिलती है। कभी आप सोच रुको जरा, सबर करो। है जी, अभी मेरे भैया का फोन आया। हैं, क्या कह रहे? वे नू कह रहे मैं तो किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। हाँ? तू मेहमान से कह दे, मेहमान छोड़ जाएंगे तुझे। भाई देख, बात सुन, तू जा चाहे मत जा, मैं नहीं जाने का वहाँ बिल्कुल भी। मैंने कई बार नोटिस कर लिया, तुम मेरे माई के जाने से बहुत बचो। अरे तो मेरी जिंदगी के भी तो कुछ उसूल है। कैसे उसूल? जहाँ मैं एक बार ठगा जा चुका हूँ, मैं वहाँ दोबारा नहीं जाता। आदमियों को हार्ट अटैक इसलिए भी ज्यादा होता है क्योंकि वो लोग दिल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। उन्हें हर बार सच्चा प्यार हो जाता है और वो भी दिल से। रुको जरा। है जी, हाँ आपको नहीं लगता कि भगवान ने मुझे फुर्सत से बनाया? हाँ, मुझे क्या, वो तो सबको ही लगा है। हाय 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 हाय, फालतू के काम फुर्सत में तो हो ही है। शादी के बाद बिना टेंशन के रहना चाहते हो? कोई रास्ता नहीं है, रील पर कर दो। हेलो एआई, बिना कुछ किए रातों रात अमीर कैसे बने? अरे वाह, काफी अच्छा सवाल है। तो सुनिए, अगर आपको रातों रात अमीर बनना है तो दिन में आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि आप रातों रात अमीर बन जाएं। नहीं नहीं, मुझे बिना दिन रात कुछ किए अमीर बनना है। हाँ बिल्कुल, मैं समझ गई। आपको बिना कुछ किए ही अमीर बनना है। हाँ। आपको बताऊंगी कि बिना कुछ किए आप रातों रात अमीर कैसे बन सकते हैं। सबसे पहले आपको 100 ग्राम पुदीना लेना है, 20 ग्राम सौंफ लेना है, 250 ग्राम दही लेना है और इन सबको फिनाइल में अच्छे से मिक्स करके पी लेना। इससे मैं अमीर बन जाऊंगा? नहीं,
आपके ये रातों रात बिना कुछ किए अमीर बनने वाले कीड़े मर जाएंगे। मैं गाली नहीं दे सकता, गाली नहीं देता। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे। साली आधी घरवाली होती है। अब पूछना ये था, 2 साली मिलकर एक घरवाली बन सकती है क्या? साले का खोपड़ी तोड़ साले का। रावण 10 मुंह होने के बावजूद भी इतना नहीं बोल रहा था जितना तू एक मुंह से बोलती है। ये देख। ओ सॉरी, हमारी तो लड़ाई हो रखी है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। आपके हिसाब से दहेज किसे कहते हैं? दहेज? अब देख तू, खत्म। लड़के की पढ़ाई लिखाई और नौकरी का खर्चा लड़की के बाप से वसूलने को दहेज कहते हैं। और अभी तो रुको। शादी के पवित्र मंडप को सरेआम लीगल वसूली का अड्डा बना देना, उसे दहेज कहते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये कहाँ फंस गया? एक बाप की उम्र भर की कमाई को एक रात के बारातियों के स्वागत और गिफ्ट में उड़ा देने को दहेज कहते हैं। सारे अरमान, सारी खुशियाँ और लड़की के करियर को चूल्हे में झोंक देना और फिर भी पेट ना भरे तो उसे सूली पर चढ़ा देना, उसे दहेज कहते हैं। और ये मेरा कसम मुझे कहता है कि उसे दहेज नहीं गिफ्ट कहते हैं। अब इस सिलबट्टे की चटनी को मैं कैसे समझाऊं कि जो चीज लड़की के माँ बाप से मांग कर ली जाए उसे गिफ्ट नहीं ठीक कहते हैं। हम इसका पति है, हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। जिंदगी की न टूटे लड़ी। बे यार पारुल, तुझसे कितनी बेर कह रखा मैंने, तू मेरे सामने गाने मत गाया कर। क्यों? तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हें पता संगीत में इतनी शक्ति है, पानी में भी आग लगा दे। हाँ हाँ पता। जब तेरा संगीत सुनकर मेरे तन बदन में आग लग सके तो पानी क्या चीज है? मैं गाली नहीं दे सकता, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है। कहाँ जा रहे हो? कितनी बार कहा है जाते हुए मत टोका करो, पड़ोस वाली भाभी का बर्थडे, उनके लिए कंगन लेने जा रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है कंगन वंगन लेने की, मेरे पास पुराना सूट पड़ा है, वो जाके देके आ जाओ। मैं तो कंगन ही दूंगा, जा रहा हूँ लेने। जाओ। क्या हुआ, दे आए कंगन? हाँ दे आया। अरे तो गुस्सा क्यों हो इतने? अरे जब मैं कंगन लेके उनके घर गया तो कहती अपने हाथों से पहना दो। ओ बेबी, तो तुम्हें इस बात का बुरा लगा? क्यों, तुम्हें छूने का बोल रही थी। मुझे बुरा इस बात का लगा कि काश तुम्हारी बात मान लेता और सूट लेके चले जाता। रुको जरा। जी तुम्हें मेरी सबसे अच्छी आदत कौन सी लगे? चुप रहने वाली। पर मैं तो चुप रहती ना। हाँ तो नहीं तो अच्छी ना लगती तू। बता ले, एक टेंशन पहली थी अब सब्जी कौन सी बना मैं, अब एक टेंशन और बढ़ेगी अब रील कौन सी बना मैं। जरा पर है, हम तो दुखी हो गए। सुनो जी। हाँ? आज मैं आपके लिए काला धागा लेकर आई हूँ। अरे तू काला धागा लेकर क्यों आई हो? ताकि भगवान आपको चुड़ैलों से दूर रखे। लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। ये लो सिर दर्द की दवा। ये हमें क्यों दे रहे हो, हमारा दर्द नहीं है। रखो रखो। और ये रही तुम्हारी जो है चक्कर आने की दवा। अरे मेरे चक्कर का नहीं आ रहा है। हम कह रहे रखो। और ये बीपी, हो सकता है बीपी की प्रॉब्लम हो। ये सब हमें क्यों दे रहे हो, हमारे बीपी पे नहीं है कुछ भी। जरूरत पड़ सकती है, ठीक है? हमें जरूरत क्यों पड़ेगी? तुम्हारी नंद आ रही है 15 दिन के लिए बच्चों के साथ, ठीक है? हम कह रहे थे तुमको जरूरत पड़ेगी, बैठ जाओ आराम से। कह रहे थे जरूरत पड़ेगी, ठीक है? आप अपने हो तो इसीलिए बता रहे हैं। आदमी को अच्छा खाना और अच्छा ताना सिर्फ उसकी बीबी ही दे सकती है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। मेरी प्यारी बहनों, शरीर भले ही कमजोर हो फिर भी चलेगा। अच्छा। लेकिन जुबान इतनी धारदार रखो कि सामने वाला सुनते ही तिलमिला उठे। बेबी
तुम्हारे पास 4000 में है क्या? 4000? यहाँ 40 रुपए नहीं देखे, आप 4000 की बात कर रहे हो? देखो यार, कहीं तुमने बचा बुचू के रखे हो। बचाऊंगी तो तब ना जब कभी 2 पैसे दिए हो मुझे। अरे वो तुम अपने पैसे छुपा के नहीं रखती हो? कभी किसी पर्स में रख देती हो, कभी किसी पर्स में रख देती हो, कहीं उसमें पड़े हो? अरे मम्मी कसम 1 रुपया नहीं है। पक्का नहीं है? ये क्यों छुपाऊंगी मैं पैसे? इसका मतलब फिर वो जो ड्रेसिंग टेबल में पर्स नहीं पड़ा हुआ काला, उसमें फिर ये मेरे ही पैसे पड़े थे। मैं वही कंफर्म कर रहा था। रुको जरा, सबर करो। जी चलो तैयार हो जाओ जल्दी। कहाँ? अरे तुम्हारे साले के लिए हमें लड़की देखने जाना। अभी फोन आया मम्मी का घर से। ओ, मैं ना जाने का, तू ही चली जा। क्यों? अबे यार, तुझे पता तो है मेरी पसंद कितनी गंदी है। साले का खोपड़ी तोड़ साले। क्या 2 दिन के लिए मेरे घर छोड़ आओ मुझे। 2 दिन का हमारा टाइम नहीं है, 1 घंटे को चला के दोनों मिला कर लिया अम्मा। इतने बड़े परिवार की बुराई 1 घंटे में कैसा हो जाएगी? दुनिया भर की इकट्ठी कर रखी मैंने अपने दिमाग में, 1 घंटे की मुझे मोहलत दे रहे तुम। भगवान। अच्छा देवी, मैं भी तो सोच रहा घर की बात रिश्तेदारियों में कुकर जा रही। जब जेठ का महीना होवे है तो जेठानी का भी महीना होना चाहिए। अबे तेरा दिमाग खराब है? अरे जेठ जी इतने खतरनाक हैं तो जेठानी जी क्या हाल करेंगी? अरे जेठ का महीना न चल रहा, तू जेठानी की बात कर रहा। चलो शुक्र है, कहीं तो मर्दों का खौफ है अभी। अच्छा सुनो, हाँ हर दुख में तुम मेरे साथ हो, कहीं तुम ही तो पनौती नहीं? जा रही हूँ तेरी जिंदगी ते। यस। लेकिन शाम तक वापस आ जाऊंगी। रुको जरा। जी हाँ जी। देखियो मुझे चिड़ियाघर घुमा लाओ। अबे यार क्या है यार, तू भी यार तीसरे दिन अपने घर जाने की बात करने लगा है। रुको जरा। जी हाँ तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछ। भगवान न करे अगर जो मैं मर गई तो फिर तुम क्या करोगे? मैं भी मर जाऊंगा। हैं तुम भी मर जाओगे? पक्का 100%। क्यों? क्योंकि कभी कभी ज्यादा खुशी भी जानलेवा होवे। औकात से ज्यादा खूबसूरत बीवी मिल जाए तो आदमी के अंदर बर्तन धोने की ख्वाहिश अपने आप पैदा हो जाती है, और ये पैर दबाना तो आम सी बात है। बैंक के कुछ पेपर है, साइन कर दियो जरा। सुनो, आज तक सुनता ही आया हूँ मैं तेरी, अब सुनेगी तू। जानती है किन पेपर पे साइन किए तूने? डाइवोर्स पेपर है ये। आज के बाद में तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। ये घर जितना जल्दी हो सके खाली कर देना। मैं जा रहा हूँ श्वेता से शादी करने। पर ये पेन चल नहीं रहा है। बाबू मुझे माफ कर दे, बस आखिरी बार एक मौका दे दे, बस मैं आज के बाद में भूल चूक नहीं करूंगा, गलती से भी नहीं करूंगा, बस मुझे माफ कर दे। लास्ट अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तू मेरा फोन क्यों चेक करती रहती है बार बार? बीवी है, बीवी बन के रह। और वैसे भी तुझे कुछ मिल भी गया ना, तू कर क्या लेगी मेरा? जिस दिन मुझे तेरे खिलाफ एक भी सबूत मिला ना, तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि तेरी पापी आत्मा अगले 7 जन्म तक किसी दूसरे शरीर में घुसने के पहले कांप उठेगी। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। मैं तारी हूँ भाई। अगर लंबी जिंदगी जीना चाहते हो तो पत्नी से प्यार करो, ये मत सोचो कि पत्नी किसकी है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। बाबू मेरी पैंट कहाँ रखी है? लेकिन 1 सेकंड। ओह, बाबू तो दिमाग की मालिश कर रही है। तू तो गया बेटे।
चाचू ऐसी कौन सी चीज है जो बिना माचिस और लाइटर के आग लगा सकती है? चाची। बेटा चाची से पूछ लो, मैं अभी काम कर रहा हूँ। जाओ चाची से पूछ लो। बता दो। पत्थर से आग लगा सकते हैं। हाँ।